ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सभी अपने यज्ञ रक्षक की सीट पे बैठे। ज्यादा देर ऐसे थोड़ी बैठ। आज 9 मार्च 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा अव्यक्त बाप दादा रिवाइज्ड मुरली है 20 मार्च 2004। इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। यहाँ जब बाबा एकता बोला तो क्या अर्थ लगा खुद को? किसी का मंथन चला कि एकता किसकी करनी है? हम्म। कि आपस में एक मत। मन व बुद्धि की आपस में एक मन। संस्कार भी वही, जो मन जो बुद्धि संस्कार तीनों अलाइंड फॉर्म में। बाबा ने कहा उसी से ही प्रत्यक्षता होती है। हम्म। आज स्नेही के सागर चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा हमें किस रूप में देख रहे हैं? स्नेही के रूप में देख रहे हैं। बाप का भी बच्चों से दिल दिल का अविनाशी स्नेह और बच्चों का भी दिलाराम बाप से दिल का स्नेह है। यह परमात्म स्नेह, दिल का स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। यह परमात्म स्नेह, दिल का स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। परमात्मा स्नेह के पात्र सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। भक्त आत्माएं परमात्मा प्यार के लिए प्यासी भी हैं और पुकारती भी हैं। आप भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं उस प्यार की प्राप्ति के पात्र हो। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का विशेष प्यार क्यों है, क्योंकि इस समय ही सर्व खजानों के मालिक द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का विशेष प्यार क्यों है, क्योंकि इस समय ही सर्व खजानों के मालिक द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। अब कंडीशन समझना जरूरी है। इस समय बच्चों का विशेष प्यार क्यों है? क्योंकि सर्व खजानों के मालिक द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। अब अगर हम खजानों को समझ नहीं रहे, खजानों को यूज नहीं कर रहे, खजानों का हमारे पास नॉलेज नहीं है, तो फिर ये प्यार, ये समय सब व्यर्थ जा रहा है। जो खजाने सिर्फ अब का एक जन्म नहीं चलते, लेकिन अनेक जन्मों तक यह अविनाशी खजाने आपके साथ चलते हैं। कब तक चलते हैं? कल बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया। ये जो खजाने अभी हम समझते धारण करते,
ये कब तक चलते हैं? हम्म। दीदी संगम के इस आखिरी जन्म तक भी चलते हैं। हम्म। संगम के इस आखिरी जन्म तक भी खजाने चलते हैं। और 21 जन्मों तक आगे। 21 अच्छा, जन्म तक चलते हैं। और ये 21 कमाई कब तक चलती है? दी पूरे ही 84 जन्म। पूरे 84 जन्म चलती है। एक ही जन्म तो खजाने बटोरते हो, बाकी पूरा 5000 वर्ष यही खजाने काम आते हैं। अंत तक, आदि से अंत तक। अभी जिन जिन गुणों को आप समझ रहे हो, जिन जिन शक्तियों को आप समझ रहे हो, जिन जिन विशेषताओं का आप चिंतन मनन करके उसको धारण कर रहे हो, जो खजाने सिर्फ अब का एक जन्म नहीं चलते, लेकिन अनेक जन्मों तक ये अविनाशी खजाने आपके साथ चलते हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के माफिक हाथ खाली नहीं जाएंगे। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के माफिक हाथ खाली नहीं जाएंगे। सर्व खजाने साथ रहेंगे। तो ऐसी अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है ना। और सभी बच्चों ने अविनाशी खजाने जमा किए हैं ना। जमा का नशा, जमा की खुशी भी सदा रहती है। हर एक के चेहरे पर खजानों के जमा की झलक नजर आती है। पर ये झलक क्या होनी चाहिए? जो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे कि जो अभी हम समझ रहे हैं, जिन जिन गुणों, जिन जिन शक्तियों का हम मंथन कर रहे हैं, उसको अपना जीवन का चरित्र बना रहे हैं, वो एक दो दिन नहीं रहनी, एक जन्म नहीं रहनी। इसका इफेक्ट कब तक है? पूरे 5000 वर्ष तक है। और इसके हम लोग सब, कल बाबा ने उसका पूरा हमें एक्सपीरियंस कराया। क्या कराया एक्सपीरियंस? उसी को याद है? बताइए। और बाबा ने इसका एक्सपीरियंस कैसे कराया? हम्म। सतयुग त्रेता 2500 वर्ष, और और फिर ये द्वापर से फिर ये 2500 वर्ष तक ये हमारा चलेगा ना। कैसे चलेगा? कैसे इसका हम लोग ने साक्षात्कार किया कि जिस तरह का जा, दुख, जिस दुख जो तरह आत्माएं भोग रही जो वो हम अभी तो उस लेवल तक नहीं हुए हैं नहीं गए हम्म, हैं, हमारे के ऊपर उस तरह का कुछ भी नहीं आया। प्रभाव प्रभाव नहीं पड़ा ना। प्रभाव अभी तक है जो अभी जमा कर रहे हैं। जो जो अभी पवित्रता, जो अभी शांति, जो अभी सुख, जो अभी ज्ञान, जो अभी आनंद, इन जिनकी हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके उसको धारण कर रहे हैं, उसका इफेक्ट पूरे 5000 वर्ष तक अभी तक है। क्योंकि हम उतनी नेगेटिविटी में गए ही नहीं। हम्म ना हमने किसी के साथ करी, ना किसी ने हमारे साथ करी। हाँ? तो इसलिए बाबा कहते हैं झलक नजर आती है कि जो खजाने हम जमा अभी करने की बातें कर रहे हैं, उसका अभी जो पिछला था वो भी अभी तक चल रहा है। पिछला इफेक्ट भी अभी तक है। हम्म अभी जितने ब्राह्मण बच्चे बनते हैं, एक कॉमन हम लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि हम इतना बुरा सोच नहीं पाते, हम इतना बुरा कर नहीं पाते। हमसे नहीं होता, हम नहीं कर सकते। हम किसी का इतना बुरा या किसी के लिए बहुत नेगेटिव हमसे होता नहीं। क्यों? क्योंकि अब हमारा तो जो हम किसी को अभी, जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, किसी को मतलब आगे से बोल भी नहीं पा रहे अब तो। क्यों? क्योंकि जो पिछला भी जन्म जमा किया था ना, वो भी अभी तक वर्क कर रहा है हमारे ऊपर, और नया और जमा हाँ, हो रहा है। नया और बाबा ज्ञान दे के भर रहा है। है ना? वही हमारे साथ साथ चल रहा है ना, मतलब।
तो हमारा डबल हो रहा है, क्योंकि एक तो हाँ पहले हमारे पास था ही था, हमारे जो कोर नेचर था वो हाँ ऐसा नेचर, हाँ जी। कि भाई हम किसी को दुख नहीं दे पा रहे, हम लड़ नहीं पा रहे, हम अपने आप पॉइंट नहीं रख पा रहे, हमसे बहुत गंदे गंदे नेगेटिव पार्ट्स हमसे नहीं हो रहे, हम किसी को बेच नहीं सकते, हम किसी को खरीद नहीं सकते ना, हम किसी को गोली नहीं मार सकते, ये हमसे हो ही नहीं रहा, पहले से ही नहीं हो रहा। अब बाबा मिला तो और वो रिफाइंड हो गया, हम चालाकियां नहीं कर पा रहे, तो चालाकियां नहीं हो रही, बाबा आए तो पता चला जरूरत ही नहीं है चालाकी करने। पहले लगता था लो हम बुद्धू कहला रहे हैं, हमें लोग कह रहे हैं तो बेवकूफ है, हाँ, लेकिन जब बाबा आया तो पता चला ये बेवकूफी ही बाबा को पसंद है, भोले का ही भगवान है। भोले बच्चे पसंद है ना बाबा को। तो झलक आज भी नजर आनी चाहिए हमें, वो चेहरे पे नजर आने का अर्थ ये नहीं कि हमारा चेहरा कोई खिला खिला सा हो, हम अंदर से हल्के होंगे, जानते हो ना कौन से खजाने बाप द्वारा प्राप्त हैं, कभी अपने जमा का खाता चेक करते हो? बाप तो सभी बच्चों को हर एक खजाना अखुट देता है, किसको थोड़ा किसको ज्यादा नहीं देते हैं, हर एक बच्चा अखुट अखंड अविनाशी खजानों के मालिक है। बालक बनना अर्थात खजानों का मालिक बनना, बालक बनना अर्थात खजानों का मालिक महसूस होने लगा, कितना दुआ निकलती है हमारे अंदर से, कितनी माफी निकलती है, कितना निर्दोष भाव निकलता है, अखुट खजाना है इन चीजों का हमारे पास। तो इमर्ज करो कितने खजाने बाप दादा ने दिए हैं। सबसे पहला खजाना ज्ञान धन, तो सभी को ज्ञान धन मिला है, मिला है या मिलना है? अच्छा जमा भी है या थोड़ा जमा है थोड़ा चला गया है? ज्ञान धन अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन, कर्म करना, नॉलेजफुल बनना, फुल नॉलेज और तीनों कालों की नॉलेज को समझ ज्ञान धन को कार्य में लगाना। नॉलेज का अर्थ क्या समझ में आया अब? नॉलेजफुल अर्थात नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान को कार्य में लगाना अपने मतलब कर्मों ये, में। तो कर्म में समझदार बनना, ज्ञान की सिर्फ हमारे पास वाह वाह नहीं करना, उसको धारण करके उसको। ये धारण करना, उसको त्रिकालदर्शी बन कर्म करना, इतना लाइट इतना निश्चिंत तीनों कालों का जिसके पास बुद्धि में हमेशा इमर्ज फॉर्म हो, पहले भी हुआ था अभी भी होगा, किसी भी चीज के लिए हम ऐसे लूज नहीं हो सकते, ऑलवेज अलर्ट अटेंटिव, मेरे बोल मेरे शब्द मेरे कर्म क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। तो दुनिया कुछ भी करे, त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठकर इस ड्रामा को देखना, अपने कर्म डिसाइड करने, मैं ये करूंगी मैं नहीं करूंगी, पूरी दुनिया एक तरफ खड़े हो जाए और शायद बाबा की एक मैं फॉलोअर बचूं, ये तभी पॉसिबल है जब समझ होगी, जब एक्सपीरियंसेस होंगे मेरे पास। तो लाख कोई कह दे कि चीनी खट्टी है, पूरी दुनिया एक तरफ खड़े होके बोले चीनी खट्टी है, तो भी मैं बोलूं नहीं चीनी मीठी ही होती है, मैंने चखा है। ऐसे ही बाबा, इतना बाबा का हर महावाक्य, बाबा के हर गुण हर शक्ति, बाबा की हर समझानी, बच्चे मुंह में मुलैरा डालो, बच्चे निर्दोष भाव में बैठो, बच्चे जवाब नहीं दो, बच्चे न शब्द का इस्तेमाल मत करो, बच्चे सब कुछ मिट्टी मिट्टी देखो, ये सब तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ कितना सुंदर लाइन आज बाबा ने बोला, बाकी लोग तो खाली हाथ जाएंगे और तुम, ये कितना ब्यूटीफुल पार्ट है। सी, जो द्वापर से आए हैं बच्चे ना, वो यहाँ से जब जाएंगे वो सिर्फ प्योरीफाई होकर जाएंगे, खाली बिल्कुल। ये बहुत सुंदर लाइन आज बाबा ने समझाई
कि बाकी बच्चे जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो खाली कैसे जाएंगे, क्योंकि उनको एकदम प्योर करके, उनका सारा कार्मिक जीरो करके उनको परम धाम में आकर बैठना है। तो वो खाली होकर गए। और तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा पहले सारा कार्मिक खत्म होगा, और साथ में सारे गुण, सारी शक्तियां, सारी विशेषताएं जो डिवाइन है वो सारी इमर्ज होंगी, तुम उसके साथ जाओगे। डिफरेंस देखो कितना बड़ा है। इसलिए हमारा जो साइलेंस का प्रैक्टिस है, दैट इज नॉट ओनली कि हमारे कार्मिक जीरो हो गए या हम शांत हो गए, हम चुप हो गए, हमारे शब्द खत्म हो गए, नहीं। हमारे साइलेंस में सारे गुण, सारी शक्तियां, सारी विशेषताएं, सारी डिविनिटी इमर्ज हो जाएगी, और हम उस डिविनिटी के साथ सतयुग में चले जाएंगे। बाबा कहते तुम तो परम धाम को सिर्फ छुओगे मात्र, परम धाम की सारी जो अनुभूति वो तो यही हो जाएगी अपने साइलेंस में। तुम सूक्ष्म वतन आकर बैठोगे, सूक्ष्म वतन से परम धाम बस टच किया और आ गए सतयुग में, क्योंकि वन 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 में आना है। तो तुम्हारे सारे गुण, सारी शक्ति, सारी डिवाइन पावर सब इमर्ज फॉर्म में आएंगे। तुम उसके साथ नीचे, तुम खजानों के साथ नीचे आओगे, बाकी लोग शांति में रहेंगे। इसलिए नॉलेजफुल बनना, फुल नॉलेज और तीनों कालों की नॉलेज को समझ, ज्ञान धन को कार्य में लगाना। इस ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करने से विधि से सिद्धि मिलती है, जो कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। अनुभव करते हो? ऐसे नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी, अभी भी इस संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन बंधन मुक्त बन जाती है, जीवन बंधन मुक्त बन जाती है। आई एम नॉट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ना तन पर डिपेंडेंट, ना धन पर डिपेंडेंट, ना मन पर डिपेंडेंट, ना जन पर डिपेंडेंट। बंधन मुक्त जीवन है। तन भी है, मन भी है, धन भी है, जन भी है, बट मैं उनसे बंधी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने किसी को नहीं बांधा है। इंडिपेंडेंट होने के दो अर्थ होते हैं, एक कोई मुझ पर डिपेंडेंट नहीं है, और दूसरा मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। पर अभी तक कलयुग में इंडिपेंडेंट का एक ही अर्थ था, आई एम नॉट डिपेंडेंट। मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, पर पूरी दुनिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट जरूर बनाऊंगी, नहीं तो फिर मेरी वैल्यू क्या रह जाएगी। अगर हर जना अपना काम खुद ही कर लेगा तो मेरी तो वैल्यू खत्म ना। हु विल से यू आर अ गुड मदर, हु विल से यू आर अ गुड सिस्टर, हु विल से यू आर अ गुड वाइफ, who will say you are a good daughter, who will say you are a good dadi, you are a good nani, you are a good dada, you are a good नानू। मैं कुछ तो करूँ ना, नहीं तो मुझे गुड का किताब कैसे मिलेगा। इंडिपेंडेंट खुद के लिए होते हैं, लेकिन दूसरों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाते हैं, वो भी बंधन है। जीवन मुक्त अवस्था है जहां मैंने किसी जीवन को अपने साथ बांधा नहीं हुआ, और मैं भी किसी जीवन के साथ बंधी हुई नहीं हूँ। क्लियर है? हम्म। जी दीदी। जानते हो ना कितने बंधनों से फ्री हो गए हो, कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए हो, और सदा हाय हाय खत्म वाह वाह के गीत गाते रहते हो। हाय हाय क्या है? मैं गुड, मैं गुड, मैं गुड, बस। दिस इज द हाई हाई ऑफ दिस यूनिवर्स राइट नाउ। मैं बेस्ट करूं, मैं अच्छा करूं, मेरे को सब कहेंगे बहुत अच्छी है, चाहे वो घर के हमारे हेल्पर्स ही क्यों ना हो, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारा पूरा कॉलोनी क्यों ना हो, हमारे पूरे खानदान क्यों ना हो।
everybody should come and say she is very good ना, ये हाय हाय है। फिर वहीं पर खत्म नहीं होते, गुड लुक्स भी होने चाहिए। तो सदा हाय हाय को खत्म जो है, जैसा है जितना है वाह वाह के गीत गाते रहो। अगर कोई भी बात में जरा भी मुख से नहीं, लेकिन संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी हाय मन में आती है, तो जीवन मुक्त नहीं हो। अंडरलाइन, संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी अगर मन में हाय आ गई, हाय मेरा बच्चा, हम्म, हाय मेरा शरीर, हाय मेरा ये रिश्ता, तो जीवन मुक्त नहीं हो। वाह वाह वाह, ऐसे हैं माताएं। हाय हाय तो नहीं करती, नहीं, कभी कभी करती हैं, पांडव करते हैं, बताएं। यहाँ सारे माताएं और पांडव बैठे हैं, बताएं। थोड़ी बहुत तो सबकी हाय हाय चलती है। भी करते हैं। हाय और मुझे किसी अच्छा बनना है, का, हाय मुझे अच्छा बोले हाँ, और सब। किसी किसी का तो तकिया गला में वर्ड शुरू ही, हाय कितनी प्यारी है ना, उनका हाँ तीन हाय से शुरू होता है। सोनिया मेरा है ये क्या कहना। हाय कितनी बेचारी, ऋषि तो हमेशा बोली हाय ये कितनी बेचारी हाय बेचारी है। बहुतों का सुना है, आई डेंट ऑब्जर्व कि निशि दीदी का है, बट बहुतों का सुना है। दे स्टार्ट विद हाय। मेरा हाय से स्टार्ट। इसका तो बेटा भी यही बोलता हाँ, ये कैसे बैठा है बेचारा, अकेली बैठी। हाँ, सो दिस इज द मैं तो वॉक नेगेटिव। करने जाती हूँ, वहां भी कहूंगी हाय ये अकेली है ना। देखा, बाबा कहते हैं हाय हाय कभी मुख से नहीं करो। देखो कितना बड़ा व्रत देता है बाबा, कितना छोटा सा पॉइंट है, एकदम सिंपल सा वर्ड है, लोग ऐसे ही यूज करते हैं, जैसे आई मिस यू ऐसे ही यूज करते हैं, नहीं मुझे अभी नहीं चाहिए ऐसे ही यूज करते हैं। बाबा इनको कितना वैल्यूएबल बता रहा है कि बच्चे नई नई शब्द यूज ही नहीं करना है आपको। नई शब्द जो है वो तो कलयुग की देन है। अच्छा, अभी अभी तो जो लोग बड़े होते बीमार होते हैं रहेंगे हाय राम हाय राम। हाँ, वो दिन भर हाय, राम भी हम्म। और हाय भी, बताओ हाँ। मतलब राम को कह रहे हाय तुम क्यों हो। हम्म? एक जगह पर मतलब ये जो सिंपैथी के जितने वर्ड्स होते हैं, धीरे ये धीरे कॉमनली बोलते जाते हैं ना, आदत पड़ ये, चुकी है इनकी। यस, तो ये हटाने हैं, दे आर नॉट गुड वर्ड। हम्म। एक वर्ड और होता है बेचारी, कॉमनली लोग यूज करते हैं, तो आई पता, मैंने सेंटर ऑलवेज, में बोल दिया था ऐसे ही दिस कि इज अजय भाई बेचारे कितनी अभिशाप, सफाई करते हैं, इतनी डांट पड़ गई दीदी से। दिस इज अभिशाप, व्हाई यू से व्हाट इज बेचारी वर्ड, देयर इज नो बेचारी, व्हाई बेचारी। आप, बाबा कहते ना तुम ब्राह्मण हो, चेतनात्मा को कहीं वहां पर एक बहन मिले थे, अगर चेतनात्मा है तो शायद वो शेयर करें, है, I don't know। उन्होंने बताया उनसे एक है चेतनात्मा, नहीं है शायद। तो एक बार उनको वहां पर जहां पर भी वो सेवा कर रहे थे, तो एक दीदी मिली, वो इनसे मिलके जा रही थी, तो वो जब जा रहे थे तो उन्होंने उनसे कहा, कुछ पॉइंट डिस्कशन हुआ, तो उसमें शी सेड, एकदम स्ट्रांगली शी सेड, आप ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण हो, सोच के शब्द निकालो वो फलीभूत होते हैं। हम ब्राह्मण एक शब्द भी हल्के नहीं बोल सकते। बहुत, उन्होंने बोला, उन्होंने इतने कन्विक्शन से बोला कि लगा हाँ सच्ची हम लोग, हम खुद नहीं जानते अपनी वैल्यू, हमें अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। ये तभी होगा जब दिन भर ये याद रहे आप भगवान के बच्चे हो। आपके मुख से हर आत्मा के प्रति स्वप्न में भी, क्या बोला बाबा, संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी कुछ ना कुछ अच्छा निकले, क्योंकि आप बोले और वो वहां फलीभूत हुआ, क्योंकि आप परमात्मा के बच्चे हो, निरंतर परमात्मा की याद में हो, बाबा का दिन भर आवाहन करते हो, तो बाबा की एनर्जी हमारे चारों तरफ
घूमती रहती है। तो दुनिया के तो जुबान पर सरस्वती सरस्वती कभी बैठती है। हमारा ये युग चल रहा है जब हम सब सरस्वती हैं। सारे ब्राह्मण, मेल हो चाहे फीमेल हो, हम सभी इस वक्त ब्रह्मा सरस्वती हैं। ये याद रखो, हम ब्रह्मा सरस्वती जो बोल रहे, जो सोच रहे, जो समझ रहे, वही लक्ष्मी नारायण तैयार हो रहे हैं। फील इट, आई एम ब्रह्मा लक्ष्मी, आई एम ब्रह्मा सरस्वती। एंड मेरी जो सोच, मेरी जो समझ, मेरे जो संस्कार अंदर फॉर्म हो रहे हैं, अंदर अंडरस्टैंड हो रहे हैं, जिनकी समझ मेरे अंदर फॉर्म हो रही है, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप लक्ष्मी नारायण है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा लक्ष्मी नारायण स्वरूप तुम्हारे सामने होना चाहिए, खड़ा हुआ बिल्कुल। मैं सोच रही वो बन रहा, मैं सोच रही वो बन रहा। तो कैसे हम कुछ उल्टा सोच सकते हैं? किसी के प्रति भी नहीं सोच सकते। तो ये हाई वर्ड विचार, एनीथिंग विच इज सिंपैथेटिक, लीव इट। आपको सिंपैथी नहीं दिखानी, आपको तो वरदान देने हैं। आपको सिंपैथी नहीं दिखानी, आपको तो वरदान देने। आप अटेंडेंट बनोगे या डॉक्टर बनोगे, बताओ क्या बनना है? अटेंडेंट बनना है, डॉक्टर बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है दी। डॉक्टर कभी करते हैं हाय हाय हाय? ना। अटेंडेंट करता है हाय हाय। अटेंड, हाय बेचारी को दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब देखो ना बेचारी बहुत रो रही है, हाय देखिए ना कितना उसको तकलीफ है। ये अटेंडेंट के वर्ड्स होते हैं। डॉक्टर के वर्ड्स क्या होते हैं? अभी ठीक होता है, मैं मेडिसिन चेंज करता हूँ, अभी ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, इट विल बी ओके। दिस इज डॉक्टर। तो हमें क्या बनना है? हमारे शब्द डिसाइड कर लेते हैं हम क्या बनना है। तो आज सारे जो बच्चे हाय हाय वर्ड यूज करते हैं, आज सब उसको वहां कर दें कॉन्शियसली। वर्ड्स की वी लंबी आर नॉट, लिस्ट बनी है जिनको सबको छोड़ना है। हाय यस, बेचारा, है ना, मिस यू, थिंक सिंपैथेटिक, यस। ना नहीं शब्द अभी नहीं निकालना। चाहिए। आज इसकी लिस्ट बना दूंगी मैं। करेक्ट। वाह वाह वाह। हाय हाय नहीं, मुख से भले नहीं करो लेकिन मन में संकल्प मात्र भी अगर किसी भी बात में हाय है तो फ्लाई नहीं कर सकते। ये बाबा ये चौथी मुरली चला रहे हैं हाय और फ्लाई की। इट मीन्स हाउ मच ब्राह्मण्स आर यूजिंग। इसका मतलब ब्राह्मण बहुत हाय हाय में जा रहे हैं। इसीलिए बाबा को ये चौथी मुरली चलानी पड़ी है कि बच्चे हाय नहीं फ्लाई करो। हाय अर्थात बंधन और फ्लाई उल्टी कला अर्थात जीवन मुक्त, बंधन मुक्त। हर पल याद रखो मैं वरदानी आत्मा हूँ, मैं दुआ देने वाली आत्मा हूँ, मैं दाता हूँ, मैं मुक्ति दाता हूँ। अब किसी को आप कह रहे हो इनकी तो ना नेचर ही है हर बात में कुड़कुड़ करने की, ये मुक्ति दाता के वर्डिंग्स हो सकते हैं? आपने उनको क्या दिया? आपने कहा इनकी तो नेचर ही है कुड़कुड़ करने की। व्हाट यू डिड? आपने तो उसको श्राप दे दिया। दिया या नहीं दिया? ये भी श्राप हुआ ना, अगर मैं किसी आत्मा को बोलती हूँ ये तो मूडी है, अपने मन से बोलती है, अपने मन से। ये बिल्कुल भी श्राप श्राप है, है ना। बिल्कुल श्राप। हम्म। हर वो बात जो नेगेटिव मेरे मुख से निकलती वो श्राप है। हम्म। मेरी सोच, बाबा क्या कह रहे हैं, मन के संकल्प मात्र में भी अगर हाय है, ये सब हाय है। जब हम किसी के नेचर का जो नेगेटिव पार्ट होता है उसको डिस्कस करते हैं अपनी बुद्धि में भी, बुद्धि में भी, मन में भी अगर मैं उसको डिस्कस कर रही हूँ ना, इट हम्म। मीन्स आई एम गिविंग द श्राप। श्राप। ये मुझे भी याद है, चेतना आत्मा ने बताई थी ये बात। कितने मतलब उन्होंने कितना बोला था कि आप लोग कितने वैल्यूएबल हो, इसको समझ नहीं पा रहे आप लोग, आपका जीवन। बाबा कहता
हाय अर्थात बंधन और फ्लाई उड़ती कला अर्थात जीवन मुक्त जीवन बंधन। तो चेक करो क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुए हैं, कोई भी सोने की हीरे की रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई है। अब ये चेक कर लीजिए आपके सोने के हीरे के रॉयल बंधन कौन से हैं? जो मुझ आत्मा को हमेशा गृहस्थी वालों के लिए दिखता है, दैट इज ऑलवेज मेरा गुड, मैं गुड बुक्स में रहूं, ये मुझे सबसे रॉयल बंधन लगता है क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं है। ये रॉयल्टी इसलिए है इसमें क्योंकि इसमें क्या बुराई है, अगर मैं सबका अच्छा अच्छा करूं, मैं सबको खुश करूं, मैं सबका ध्यान रखूं, इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है। बट ये आपका अहंकार, क्योंकि फिर अगर आपने कर दिया और आगे से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो दुखी भी तो आप ही हो रहे, तो जो कुछ भी दुख ला रहा है वो बंधन है। और आपने वही कार्य माना, आपको पूरा घर संभाला, दीदी लोग सेंटर संभालते हैं, बाबा का इतना बड़ा यज्ञ चलता है, बट वहां जब मैं और मेरा नहीं होता, बाबा के नाम पर सब कुछ किया, बाबा के लिए नाश्ता बनाया, बाबा का भंडारी से सब कार्य किया, बाबा के का बिजनेस चला रहे, बाबा का मैं ऑफिस चला रही, तो उस पर हमारा अंतःकरण लेने के थॉट से परे हो जाता है। जब बुद्धि लेने के थॉट से परे है कि मैंने किया उसका थैंक यू तो आए, मैंने किया उसका अप्रिसिएशन तो आए, मैंने किया उसका अच्छा एक नोटिफिकेशन ही आ जाए, चलो वो करे ना मेरे लिए, कम से कम नोटिफाई तो करे ना कि मैंने उसके लिए किया, ये सब क्या है? रॉयल बंधन, ये दुख देते हैं। तो चेक करो क्योंकि अगर ब्राह्मण आत्माएं ही जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुई हैं, कोई भी सोने के हीरे के रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई है, तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट कैसे खोलेंगे? बेचारे 21 जन्म 21 कुल की आत्माएं तो तड़प ही रही हैं क्योंकि मैं पर्सनल से नहीं निकल रही। अपने बंधन मुक्त बनने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खोलेगा, खुलेगा। आपके, हमारे, मुझ आत्मा के जब ये छोटे 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 गुड बुक्स के जो इच्छाएं हैं, जब इस बंधन से मैं आत्मा मुक्त होंगी, ये जो नोटिफिकेशन चाहिए पूरे यूनिवर्स से कि आई एग्जिस्ट, बहुत मुश्किल है ये कार्य। आई नो वेरी वेल बिकॉज इसको बहुत गहराई से करने का प्रयास कर रही हूँ और पता चल रहा है कि इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू, कि आप हो ही नहीं इस दुनिया में। अपने आप को इतना गायब कर देना और हर जगह बाबा को फिट कर देना, बिग 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 अटेंशन, बिग हार्ट, वेरी बिग हार्ट यू। और ये जरूरी अब इसलिए है क्योंकि आपके पीछे आपका 21 कुल और 21 जन्म की आत्माएं बैठी, अगर आप नहीं मुक्त तो वो कहाँ से मुक्त होंगे? तो गो तो गेट खोलने की व सर्व आत्माओं के दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो चेक करो अपनी जिम्मेवारी कहाँ तक निभाई है। आप सबने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन के कार्य करने का ठेका उठाया है। ठेकेदार हो, जिम्मेवार हो, अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाप का बच्चों से प्यार है, वो इतना पुण्य बच्चों को कमा के देना चाहता, अकेले नहीं करना चाहते। आप सर्व बच्चों अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया है, अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया है। शिवरात्रि मनाई थी ना, तो किसकी मनाई? सिर्फ बाप दादा की? आप सबकी भी तो मनाई ना। बाप के आदि से अंत तक के साथी हो, ये नशा है। आदि से अंत तक का साथी भगवान के साथी हो।
कल इतनी सुंदर बाबा ने टचिंग दी कि आज तक तो बाबा मेरे लिए कर रहा है। हम्म? अब मैं भी तो बाबा का साथी हूँ, मैं बाबा का कितना सहयोगी हूँ, क्या कर रहा हूँ उसके लिए, क्या कर सकता हूँ उनके लिए। और बाबा हमसे क्या चाहता। हम्म? बाबा हमसे क्या चाहता। हम्म? सतयुग की स्थापना के लिए हमारा सहयोग चाहिए। सत्य की स्थापना के लिए हमारा सहयोग चाहता, क्या चाहता। हमारी एक उंगली लगे। तुम्हारी एक उंगली लगे, क्या। दी साइलेंस। साइलेंस। और जैसा वो है वैसी मैं बन जाऊं, मतलब निराकारी निरहंकारी निर्विकार। ये सारे गुण सारी शक्तियों का स्वरूप। बाबा को हमारे संस्कार चाहिए। हम्म। हम्म? बाबा हमसे हमारे संस्कार चाहता, मेरे जैसा बनो। तो बाप दादा अभी इस वर्ष की सीजन के अंत के पाठ बजाने में यही सब बच्चों से चाहते हैं। बताएं क्या चाहते हैं, करना पड़ेगा। सिर्फ सुनना नहीं, समझना भी नहीं, स्वरूप बनकर दिखना पड़ेगा। ठीक है टीचर्स। टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स पंखे भी हिला रही हैं, गर्मी लगती है। अच्छा, सभी टीचर्स करेंगी और कराएंगी, कराएंगी कराएंगी करेंगी। अच्छा, हवा भी लग रही है, हाथ भी हिला रहे हैं, सीन अच्छी लगती है, बहुत अच्छा। हम सिर्फ हामी भरते बाबा को बहुत अच्छा लगता है। सोचो, हमारा बाबा कितना बिग हार्टेड है, सिर्फ हामी से उनको बहुत अच्छा लगता है। तो बाप दादा इस सीजन के समाप्ति समारोह में एक नए प्रकार की दीपमाला मनाना चाहते हैं, समझा। नए प्रकार की दीपमाला मनाना चाहते हैं। तो आप सभी दीपमाला बनाने के लिए तैयार हो। जो तैयार है वो हाथ उठाओ। ऐसे ही नहीं हाँ कर दे, ऐसे ही हाँ नहीं करना। बाप दादा को खुश करने के लिए हाथ नहीं उठाना, दिल से उठाना। अच्छा, बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखना चाहते हैं। दिल की आशा क्या है बाबा, बताओ। बाबा की दिल की आशा क्या है। दिलीप आत्मा, बाबा की दिल की आशा क्या है। दीदी बाप समान बन जाए, मेरे बाप समान बन। बन जाए और बाप क्या बन बाप को जाए। अपने दिल में बिठाना। बाबा बाबा को को अपने, अपने दिल में बिठाना हुआ है। अच्छा, और दिल की आश बाबा की क्या लगती। संभव। संभव। और क्या लगता। बाबा की दिल की आश है, मेरा हर बच्चा राजा बच्चा, मेरा हर बच्चा राजा बच्चा। तो बाप दादा के आशाओं के दीपकों की दीपमाला मनाना चाहते हैं। समझा कौन सी दीपमाला, कौन सी दीपावली, स्पष्ट हुआ। तो बाप दादा के आशाओं के दीपक क्या है। अगले वर्ष से लेकर ये वर्ष भी सीजन का पूरा हो गया। बाप दादा ने कहा था, आप सबने भी संकल्प किया था, याद है। कोई ने वह संकल्प सिर्फ संकल्प तक पूरा किया, कोई ने संकल्प को आधा पूरा किया, और कोई सोचते हैं लेकिन सोच सोचने तक है। फिर संकल्प क्या, कोई नई बात नहीं, पुरानी बात है। स्व परिवर्तन से स्व सर्व परिवर्तन। विश्व की तो बात छोड़ो, लेकिन बाप दादा स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन यह देखना चाहते हैं। लो बाबा ने फिर से स्टैंप लगाया। कल ही ये बात कही थी ना, कल या परसों कही थी कि बाबा एक ही बात कहता है कि बच्चे, बाहर वालों को जगाना तो बड़ी बात नहीं है, पर जो ब्राह्मण सो गए हैं, जो ब्राह्मणों में डिफरेंसेस आए, वो अब ठीक करना बहुत जरूरी है। तो विश्व की तो बात छोड़ो, लेकिन बाप दादा स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन देखना चाहते।
इसीलिए यज्ञ रक्षक का टाइटल दिया 1 मार्च से। यज्ञ को सकाश दो, यज्ञ को आपकी जरूरत है। अभी ये नहीं सुनना चाहते कि ऐसे हो तो ये हो, ये बदले तो मैं बदलूं, ये करे तो मैं करूं। इसमें विशेष हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाप विशेष कह रहा है कि मेरे समान हे अर्जुन बनो। इसमें पहले ये नहीं, पहले मैं, कल्याणकारी मैं है। ये वाला जो मैं है ना, ये बहुत कल्याणकारी है। कौन सा? जिसमें मुझे बदलना है, सिर्फ मुझे। जब मेरी उंगली, मेरी पांचों, मेरी 10 उंगलियां सिर्फ मेरे ऊपर है, आई चेंज। कैसा चेंज? कलयुगी चेंज नहीं, जैसा का जैसा बाप है वैसी की वैसी मैं। तो इस मैं में बहुत कल्याण है। यह मैं कल्याणकारी है। पहले मैं बदल लूं, पहले मेरे अंदर वही शांति, वही सुख, वही प्रेम, वही ज्ञान, वही आनंद, वही शक्तियों का प्रवाह जैसा मेरे बाबा का है, इक्वल टू बाबा। मेरा मेरा प्रेम, मेरी शांति, मेरा सुख इक्वल टू बाबा है। इसमें पहले मैं, बाकी हद की मैं नीचे गिराने वाले। इसमें जो कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन, तो अर्जुन अर्थात नंबर 1। ओम शांति। ओम शांति। एक दिन आपने बताया था कि आई एम यूनिक। अगर मैं यूनिक नहीं हूँ तो फिर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो फिर मैं नहीं हूँ। यस वो बिल्कुल सही है। मैं आई एम यूनिक इन माई सेल्फ। यस माई रोल आई ओनली आई कैन प्ले माई बेस्ट रोल। यस, माई रोल ओनली आई कैन प्ले माई रोल, वेरी ट्रू। ये रोल बाबा ने किसी को शेयर नहीं किया, ये रोल बाबा ने सिर्फ मुझे दिया। एक एक ये गुण, एक एक ये बहुत, शक्ति। इसमें बहुत मतलब अपलिफ्ट, मतलब एकदम मतलब बदल दिया सब सीन। थैंक यू बाबा। अब जो ओटे, यानी जो बैठकर एक एक गुण, एक एक शक्ति पर अपनी ऐसे राइटिंग करे, पॉइंट्स बनाए, उसकी और गहराई को समझे, और गहराई को समझे। ये नहीं कि आज पवित्रता कर ली तो हो गई पवित्रता, थोड़ी। सागर है, उस सागर के तले में रत्न है। तो जो ओटे सो अर्जुन अर्थात नंबर 1, नंबर 1 नहीं, नंबर 1। तो आप नंबर 2 बनना चाहते हो या नंबर 1 बनना चाहते हो? कई कार्य में बाप दादा ने देखा है, हंसी की बात, परिवार की बात सुनाते हैं। परिवार बैठा है ना, कोई ऐसे काम होते हैं तो बाप दादा के पास समाचार आते हैं। तो कई कार्य ऐसे होते हैं, कई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो विशेष आत्माओं के निमित्त होते हैं। तो बाप दादा के पास, दादियों के पास समाचार आते हैं, क्योंकि साकार में तो दादियां हैं। बाप दादा के पास तो संकल्प पहुंचते हैं। तो क्या संकल्प पहुंचता है? मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए, मैं क्या कम हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं? तो बाप कहते हैं, हे अर्जुन, मैं आपका नाम क्यों नहीं? हे अर्जुन, में आपका नाम क्यों नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कितना सुंदर टॉन्ट मारा है बाबा। अर्जुन में नाम नहीं होता है, पर मेरा लिस्ट में नाम होना चाहिए। हम्म। और बाबा कहता है, अर्जुन में आपका नाम क्यों नहीं होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सामने महारथी बैठे हैं, होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो ब्रह्मा बाप ने जो करके दिखाया, किसको देखा नहीं, ये नहीं करते, वह नहीं करते, नहीं, पहले मैं। इस मैं में जो पहले सुनाया था, अनेक प्रकार के रॉयल रूप के मैं सुनाया था ना, वे सब समाप्त हो जाते हैं। पहले मैं बाप समान में बाकी सारे मैं विलीन हो जाते हैं।
तो बाप दादा की आशाएं इस सीजन के समाप्ति की यही है कि हर एक बच्चा जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, मानते हैं, जानते हैं, वे हर एक ब्राह्मण आत्मा जो भी संकल्प रूप में भी हद के बंधन है, उन बंधनों से मुक्त हो। ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त जीवन मुक्त, ब्राह्मण जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं, ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का यह विशेष वर्ष मनाएं। हर एक आत्मा जितना अपने सूक्ष्म बंधनों को जानते हैं, उतना और कोई नहीं जान सकता। बाप दादा तो जानते हैं, क्योंकि बाप दादा के पास तो टीवी है, मन की टीवी, बॉडी की नहीं, मन की टीवी। तो क्या अभी जो फिर से सीजन होगी, सीजन तो होगी ना, या छुट्टी करें? एक वर्ष छुट्टी करें? नहीं, एक साल तो छुट्टी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पांडव एक साल छुट्टी करें? दादी जी कह रहे मास में 15 दिन की छुट्टी। अच्छा, बहुत अच्छा। सभी कहते हैं, जो कहते हैं छुट्टी नहीं करनी है वे हाथ उठाओ। नहीं करनी है? अच्छा। ऊपर की गैलरी वाले हाथ नहीं हिला रहे, सारी सभा ने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा। बाप तो सदा बच्चों को हाँ जी करते हैं। ठीक है, अभी बाप को बच्चे कब हाँ जी करेंगे? बाप से तो हाँ जी करा ली, तो बाप कहते हैं बाप भी अभी एक शर्त डालते हैं, शर्त मंजूर होगी तभी हाँ जी तो करो, पक्का? थोड़ा भी आनाकानी नहीं करेंगे। सभी अभी सबकी शक्लें टीवी में निकालो। अच्छा है, बाप को भी खुशी होती कि सभी बच्चे हाँ जी करने वाले हैं। तो बाप दादा यही चाहते कि कोई कारण नहीं बताए, ये कारण इसलिए बंधन है। समस्या नहीं, समाधान स्वरूप बनना है, और साथियों को भी बनाना है। क्योंकि समय की हालत को देख रहे हो, यही अभी हम लोग से जो बाबा सकाश सेवा करा रहे हैं ना, साथियों की, यज्ञ रक्षक, यज्ञ को बहुत सकाश है। हर ब्राह्मण आत्मा को वो अपनी जो सोने और हीरे जवाहरातों की बेड़ियों में बंध गए हैं ना, मैं मेरा पद प्रतिष्ठा, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनसिक्योरिटी ब्राह्मणों में आ गई है अभी, हर ब्राह्मण में आई हुई है। चाहे वो सेंटर पर हो, चाहे वो समर्पित हो, चाहे वो गृहस्थी में हो, अनसर्टेनिटी की बहुत इनसिक्योरिटी हो गई। क्योंकि विनाश की बातें भी सुनते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो विनाश की बातें सुन के ब्रह्मा बाबा अव्यक्त फरिश्ता बना, यहाँ उल्टा होने लगा है। यहाँ बच्चे और नीचे जा रहे हैं, ब्राह्मण से भी नीचे हो रहे हैं। तो यहाँ एक थोड़ा सा उल्टी चक्री घूमनी शुरू हुई है, जिसके लिए बाबा ने इस ग्रुप को चुना है सकाश सेवा के लिए। ब्राह्मणों को सकाश दो, ब्राह्मण मैं मेरा के सूक्ष्म हीरे जवाहरात की जो जंजीरें उससे मुक्त है। वो जाने मैं आत्मा मेरा बाबा, बाकी सब मिट्टी। थैंक यू केवल ये बाबा, सकाश जी। थैंक यू बाबा कि इस ग्रुप को चुना है सकाश के लिए। luckiest, we are the luckiest. साथियों को समाधान देते रहे। अभी जब इस बार मौन था वहां पर, जनवरी मास का मौन जो था, उसमें तो बाबा एक ही एनर्जी पे वर्क करा रहे थे, वो था समाधान समाधान समाधान। सिर्फ समाधान की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है पूरे यूनिवर्स में, समाधान। क्योंकि पूरी दुनिया समस्या से ग्रसित है, किसी को तन की, किसी को मन की, किसी को धन की, किसी को जन की, किसी को संबंध संपर्क की। सब समस्याओं में उलझे पड़े सारे ब्राह्मण। समाधान समाधान।
बाबा समाधान, मैं आत्मा समाधान, हमारा कंबाइंड स्वरूप इमेंस पावर ऑफ सॉल्यूशंस प्रवाहित कर रहा है। एवरी सोल इज गेटिंग सॉल्यूशंस। भ्रष्टाचार का बोल कितना बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार अत्याचार अति में जा रहा है। तो श्रेष्ठाचार का झंडा पहले हर ब्राह्मण आत्मा के मन में ले रहा है। मैं तो बन जाऊं श्रेष्ठाचारी, दुनिया को बनने का वेट थोड़ी करूं, मैं तो श्रेष्ठ आचरण में आ जाऊं। सबसे पहले श्रेष्ठाचार का झंडा हर ब्राह्मण आत्मा के मन में लहराए, तब विश्व में लहराएगा। कितनी शिवरात्रि मना ली, हर शिवरात्रि पर यही संकल्प करते हो कि विश्व में बाप का झंडा लहराना। विश्व में ये प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले हर एक ब्राह्मण को अपने मन में सदा दिल तक पर बाप का झंडा लहराना होगा। इस झंडे को लहराने के लिए सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। कर्म में लाना, संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं। अब बाबा देखो आ गया वर्ड पर, ही वॉन्ट्स आवर संस्कार। अब देखो क्लैरिटी से बाबा ने लिख के भेज दिया। सच बात है, बाबा यहाँ जो बोलता है उसको दूसरे तीसरे दिन स्टैंप मार के भेज देता है। कर्म में लाना है बस बाबा को। अब हमारे संस्कार चरित्र चाहिए, दिल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में क्या लाना है, क्या लाना है? श्रेष्ठाचार का झंडा, ये लाइन पूरी यहाँ से शुरू हुई। मुश्किल शब्द नहीं है, कॉमन शब्द है। वह है एक सर्व संबंध, संपर्क में, आपस में एकता। अनेक संस्कार होते अनेकता में एक। और दूसरा, जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। जब आप संकल्प करते हो ना तो बाप दादा बस संकल्प देखकर सुनकर बहुत खुश होते हैं। सोचो हमारे संकल्प से जो हम लोग ने जनवरी से उठाया यज्ञ रक्षक का, अब तो ये भी क्लैरिटी मिली कि बाबा ने शिवरात्रि पर क्यों बुलाया मुझे आत्मा को पांडव भवन। क्या चाहता था बाबा? बाबा ये चाहता था कि 1 महीना कंटिन्यूअस ये पूरा संगठन पूरे यज्ञ को सकाश दे। एकता का सकाश, एकाग्रता का सकाश, निर्दोष भाव का सकाश, एक रास्ता का सकाश, सिक्योरिटी का सकाश, समाधान का सकाश। इस दुनिया को संभालने वाले ब्राह्मण हैं। जड़ों में ब्राह्मण बैठे, अगर ब्राह्मण ही हिले हुए हैं तो कहां से कुल संभलेंगे? बहुत क्लैरिटी दे रहा है बाबा, आज तो एकदम खुल के बोल रहा है कि बच्चे पहले परिवार को तो पक्का करो। और ब्राह्मण तो पहले एकदम भावामय, निश्चिंत, निश्चय बुद्धि, श्रेष्ठाचारी, हर गुण हर शक्ति का स्वरूप, और उसमें उसको कोई डाउट नहीं। अब मान लो साइलेंस रख रहा है तो उसको कोई डाउट नहीं कि मेरे साइलेंस से कुछ भी बैड इफेक्ट हो सकता है। इसका अंदर पूरा निश्चय कि ये साइलेंस, ये मेरी मौन का अभ्यास, ये मेरे ऐसे राइटिंग मेरे पूरे कुल का, पूरे यूनिवर्स का उद्धार कर रहा है। ये निश्चय पहले ब्राह्मण में हो। ये एक एक गुण और एक एक शक्ति के साथ बैठना, उसका मंथन करना, उसका स्वरूप बनना, यही विश्व कल्याण है। इसी से विश्व कल्याण होगा, इसी से गेट खुलेगा मुक्ति का। कमजोर होकर, डर कर, घबरा कर, अनसर्टेनिटी में आकर हम फंस रहे तो पूरा नीचे का वृक्ष सड़ रहा।
पहले तो अपने परिवार को सकाश, कौन सा परिवार, किस परिवार को सकाश देना है, स्ट्रॉन्ग बनाना, किसको, हम्म? अपने को भी और पहले और फिर ब्राह्मण परिवार को। पूरे बुद्धि ब्राह्मण परिवार को, यस। बहुत मजबूत बनाना है ब्राह्मण परिवार, क्योंकि वो जड़ है, बीज बाबा है, ब्राह्मण जड़ है, फिर देवी देवता, फिर धर्म पिता है। बहुत स्ट्रांगली बाबा आज के, बाबा को बहुत अच्छा लगता है। वाह 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 बच्चे करते हैं। श्री संकल्प, वाह, लेकिन आ जाता है, आना नहीं चाहिए लेकिन आ जाता है। संकल्प मेजॉरिटी, मेजॉरिटी अर्थात 90%, कई बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। बाप दादा समझते हैं आज इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता, कर में फिर पौना कम हो जाता, मिक्स हो जाता। कारण क्या, संकल्प में एकाग्रता दृढ़ता नहीं। संकल्प तो करा पर उसमें दृढ़ता, उसमें एकाग्रता, एकाग्रता यानी उस संकल्प का डेप्थ पकड़ना। संकल्प की एकाग्रता और दृढ़ता, अगर संकल्प में एकाग्रता होती तो एकाग्रता सफलता का साधन है, दृढ़ता सफलता का साधन है। संकल्प में एकाग्रता, एकाग्रता की सफलता का साधन। उसमें फर्क पड़ जाता है। कारण क्या है, एक ही बात बाप दादा देखते हैं रिजल्ट में, दूसरे के तरफ ज्यादा, लोग कल वाली मुरली खबर रिपीट करता है, दूसरे की तरफ ज्यादा देखते हैं। आप लोग बताते हो ना, बाप दादा ने एक उंगली आगे करके दिखाई, ऐसे करते हैं तो एक उंगली दूसरे तरफ, चार अपनी तरफ, तो चार को नहीं देखते, एक को बहुत देखते हैं। इसलिए दृढ़ता और एकाग्रता, एकता हिल जाती है। ये करे मैं करूं, इसमें ओटे अर्जुन बन जाते, जो उसमें दूसरा नंबर बन जाता। नहीं तो स्लोगन अपना बदली करो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। दूसरे परिवर्तन से स्व परिवर्तन, बदली करे, बदली करे, नहीं करे तो फिर बाप दादा भी एक शर्त डालता है, मंजूर है, बताएं। बाप दादा 6 मास में रिजल्ट देखेंगे फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब बाप ने हाजी किया तो बच्चों को भी हाजी करना चाहिए ना, कुछ भी हो जाए। बाप दादा तो कहते हैं स्व परिवर्तन के लिए इस हद के मैंपन से मरना पड़ेगा। मैंपन से मरना, शरीर से नहीं मरना है, मैंपन से मरना। मैं राइट हूँ, मैं ये हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कम हूँ, मैं ज्यादा हूँ, इस मैंपन से मरना। तो मरना भी पड़े तो ये मृत्यु बहुत मीठी मृत्यु है, ये मरना नहीं है। 21 जन्म राज्य भाग्य में जीना है, तो मंजूर है, मंजूर है टीचर्स। डबल फॉरेनर्स जो संकल्प करते हैं ना, वो करने में हिम्मत रखते हैं, ये विशेषता है। और भारतवासी ट्रिपल हिम्मत वाले हैं, वे डबल तो वो ट्रिपल, तो बाप दादा यही देखना चाहते हैं, समझा। यही बाप दादा की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक हर बच्चे के अंदर जगा हुआ देखना चाहते हैं। अभी इस बारी यह दिवाली मनाओ, चाहे 6 मास के बाद मनाओ, फिर जब बाप दादा दीपावली का समारोह देखेंगे, फिर अपना प्रोग्राम देंगे। करना तो है ही, आप नहीं करेंगे तो और पीछे वाले करेंगे क्या। माला तो आपकी है ना 16,108 में, तो आप पुराने ही आने वाले हो ना, नए तो पीछे पीछे आएंगे। हाँ, कोई कोई लास्ट तो फास्ट आएंगे, कोई कोई मिसाल होंगे जो लास्ट तो फास्ट जाएंगे, फर्स्ट आएंगे, लेकिन वो थोड़े होंगे। बाकी तो आप ही हो, आप ही हर कल बने हो, आप ही बनने हो, चाहे कहाँ भी बैठे हो, विदेश में, देश में, लेकिन जो आप पक्के निश्चय बुद्धि बहुत काल के, नोट कर ली, पक्के निश्चय बुद्धि बहुत काल के,
वह ही अधिकारी है। बाप दादा का प्यार है ना, तो जो बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थी, संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं लेकिन अच्छे पुरुषार्थी रहे, उनको बाप दादा छोड़ के जाएगा नहीं, साथ लेकर जाएगा। इसलिए पक्का निश्चय करो, हम ही थे, हम ही हैं, हम ही साथ रहेंगे। बट अब ये सिर्फ बोलने वाले नहीं, करने वाले हम ही थे, हम ही ने ये स्वरूप धारण किया, हम ही बन गए। ठीक है ना, पक्का है ना। बस सिर्फ शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना, रहम दिल की भावना इमर्ज करो। अभी मर्ज करके रखी है, इमर्ज करो। शिक्षा बहुत दी, शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा करो। शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा करो। एक दो को शिक्षा देने में सब हो जाए, लेकिन क्षमा के साथ शिक्षा। मुरली सुनाने, कोर्स कराने या जो भी आप प्रोग्राम्स चलाते हो उसमें भले शिक्षा दो, लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो तो क्षमा के साथ शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम दिल बन के शिक्षा दो, तो आपका रहम ऐसा काम करेगा, दूसरे की कमजोरी की क्षमा हो जाए। अच्छा, अभी एक सेकेंड में मन के मालिक बन, मन को जितना समय चाहे उतना समय एकाग्र कर सकते हो, कर सकते हो। तो अभी ये रूहानी एक्सरसाइज बिल्कुल मन की एकाग्रता को, संकल्प में भी हलचल नहीं। अचल, अच्छा, चारों ओर के सर्व अविनाशी अखंड खजानों के मालिक, सदा संगम युगी श्रेष्ठ बंधन मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति पर स्थित रहने वाला, सदा बाप दादा की आशाओं को संपन्न करने वाला, सदा बाप दादा की आशाओं को संपन्न करने वाला, सदा एकता और एकाग्रता के शक्ति संपन्न मास्टर सर्व शक्तिवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यारा, चारों ओर दूर बैठने वाले बच्चों को जिन्होंने याद प्यार भेजी, पत्र भेजे, उनको भी बाप दादा बहुत बहुत दिल के प्यार सहित याद प्यार दे रहे। साथ साथ बहुत बच्चों ने मधुबन की रिफ्रेशमेंट के पत्र बहुत अच्छे अच्छे भेजे, उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार और नमस्ते। वरदान, प्रीति को चिंतन भी में ना, बाबा को याद प्यार, हम रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, आप गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बताइए, नमस्कार, नमस्कार। शुक्रिया शुक्रिया बाबा, रूहानी बाबा शुक्रिया को याद बाबा। प्यार नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तेरा शुक्रिया। और इस संगठन को इतना एडवांस में चलाने के लिए शुक्रिया। ड्रामा से पहले चलाने के लिए शुक्रिया।
पूर्वाभास देने के लिए शुक्रिया। समय से आगे चलने के लिए शुक्रिया। बाबा की मुरली से भी आगे बाबा हमें चलाना। मुरली में बाद में आता, बाबा हमें पहले बता दो। वाह। ओम शांति दीदी। यस, ओम शांति। दीदी पहले तो ये लगता था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, अब मुझे लगता है कि बाबा ही सब कुछ कर रहा है, हमें तो कुछ पता ही नहीं लग रहा कि वो ही चेंज कर रहा है हमें। अब टू मैं कुछ नहीं कर रहा ब्यूटिफुल। हूँ, बाबा ही कर रहा है सब कुछ। अब वाह। और ये सेम अनुभव कल मुझे और चेतना आत्मा को हो रहा था। सेम पॉइंट पर वी मुझे वर ये महसूस हुआ, कल ही हुआ मुझे। कल हमारी भी इस बारे में बात है कि अब ऐसा लगता कि हम नहीं, सिर्फ बाबा चल रहा है, हम मतलब कहीं अब तक हम सोच रहे थे गायब। कि मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिक बाबा कर रहा है बस सब कुछ क्रमानुसार। तो ऐसा बिल्कुल एकदम मतलब लगा कि यस, बाबा आप ही करो सब कुछ। थैंक यू बाबा, लाख लाख शुक्रिया आपका, पद्मों पद्म बार शुक्रिया, थैंक यू। ओम शांति दीदी। इतना इतनी प्यारी और नॉलेजफुल टीचर देने का भी शुक्रिया बाबा का, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो। और दीदी ये यहाँ आने के बाद ही मैं मेरे ख्याल में 3 4 5 फरवरी को ज्वाइन किया था आपके साथ। तो बाबा ने किधर से किधर लाया, तो उसको पता है, प्लानिंग उसी की है सारी। तो मैं भी मतलब प्लानिंग नहीं करता, बाबा ही करता है प्लानिंग। मैंने जो सोचा कभी मतलब ये सोच के नहीं पढ़ा कि मैं ये पढ़ना है, बाबा अपने आप ही पढ़ाता है, वही प्रोग्राम भेजता है, वो अपने आप उठा देता है, अपने आप ही अमृत वेला करा देता है। प्रिय बाबा, और आप दीदियों का भी धन्यवाद, इस ग्रुप का धन्यवाद। थैंक यू बाबा। वरदान है, बीती को चिंतन में ना लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ। बीती को चिंतन में ना लाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसलिए समय के महत्व को जान, अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। स्लोगन है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, अगेन बाबा स्टैंप लगा रहा। अब हमारा फुल फोकस अपने एक एक छोटे छोटे सिंपल सिंपल संकल्प पे भी जाए। जैसे बाबा ने 3 4 तो पकड़ में लाए, बिचारी, हाय, ना, मिस यू, ये सब छोटी छोटी चीजें। तो हर संकल्प पर अब हमारा अटेंशन जाए, हाउ मच पावरफुल इट इज। अब बाबा कहते साधारण नहीं होने चाहिए, बहुत पावरफुल संकल्प होने चाहिए, तब स्वयं का और विश्व का कल्याण हो। स्वयं प्रति भी एक नेगेटिव नहीं, है ना। हर बच्चा इसको पहले पक्का करे, स्वयं प्रति भी एक सिंपल संकल्प नहीं। नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है। बाबा कहते अब साधारण भी तुम मत करो, क्योंकि तुम्हारे संकल्पों से तुम्हारा तो होगा ही होगा, विश्व का कल्याण। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। ज्ञान की कोई भी बात अथॉरिटी के साथ सत्यता और सभ्यता से बोलो, संकोच से नहीं। प्रत्यक्षा करने के लिए पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, निर्भय बनो। भाषण में शब्द कम हो लेकिन ऐसे शक्तिशाली हो जिसमें बाप का परिचय, स्नेह तपाया हुआ हो। तो स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा तक खींचे। ना स्नेह मतलब एक्सपीरियंस,
जिन जिन शब्दों का आपके पास एक्सपीरियंस होगा ना, ऑटोमेटिक आत्माएं उस तरफ खींचती हैं। शुक्रिया बाबा तेरा, तुझको दिल से अर्पण है बाबा। वी आर रेडी, वी आर 100% रेडी फॉर यू। तो अभी सभी लोग बैठ के 15 मिनट यज्ञ को सकाश देंगे। प्लीज जाए नहीं, वेरी वैल्यूएबल। अपना कल्याण, यज्ञ का कल्याण। तो सभी सकाश देंगे यज्ञ को। बाबा का हर ब्राह्मण बच्चा जिस भय से गुजर रहा है, अनसर्टेनिटी के भय से, सबके भीतर निश्चय और निश्चिंतता का प्रवाह। ओम शांति।